नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। ट्रंप के टैरिफ और चीन की आक्रामकता के बीच फंसा भारत अब छोटे देशों के साथ बुन रहा नया ग्लोबल सिस्टम। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सियासी संग्राम, देश बेच दिया के राहुल गांधी के गंभीर आरोप। डॉलर के आगे रुपए की जबरदस्त मजबूती, ट्रेड डील के ऐलान से 3 साल की सबसे बड़ी छलांग। एयर इंडिया के सभी 32 ड्रीमलाइनर विमानों के फ्यूल स्विच की होगी सघन जांच। लंदन बेंगलुरु फ्लाइट में मिली थी खराबी। बलूचिस्तान का बदलता चेहरा, घर की दहलीज लांग कर फियादीन बन रही महिलाएं। अब खबरें विस्तार से। दुनिया की पुरानी व्यवस्था तेजी से बदल रही है और भारत इस बदलाव के केंद्र में खड़ा है। एक और डोनाल्ड ट्रंप के भारी भरकम व्यापारिक टैरिफ ने भारत अमेरिका के पुराने रिश्तों में दरार डाली, तो दूसरी ओर हिमालयी सीमाओं पर चीन की बढ़ती आक्रामकता ने नई सुरक्षा चुनौतियां पेश कर दी है। ऐसे कठिन समय में भारत अपनी आत्मनिर्भर सोच को लचीला बनाते हुए अब मध्यम ताकत वाले देशों और नए साझेदारों की ओर हाथ बढ़ा रहा है। हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ 18 साल से अटकी मदर ऑफ ऑल डील्स को पूरा करना और कनाडा, ओमान व न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों को नए आयाम देना इसी बदलती हुई रणनीति का हिस्सा है। भारत अब समझ चुका है कि वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी धाक जमाने और अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करने के लिए उसे दुनिया के अन्य हिस्सों में मजबूत दोस्त तलाशने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये नया ग्लोबल कनेक्ट न केवल भारत को आर्थिक झटकों से बचाएगा, बल्कि उसे एक स्वतंत्र वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। भारत और अमेरिका के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी टैरिफ 50% से घटाकर 18% होने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया है, तो दूसरी ओर विपक्ष ने समझौते को देश के हितों के साथ बड़ा सौदा करार दिया है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री दबाव में है। राहुल गांधी का दावा है कि अमेरिका में अडानी पर केस और एप्स्टीन फाइल के डर के चलते मोदी ने देश की मेहनत और किसानों के हितों को बेच दिया है। इस विवाद की जड़ में ट्रंप का वो दावा है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद करेगा और अमेरिका से 500 अरब डॉलर के कृषि व ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा। कांग्रेस का आरोप है कि अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोलने से स्थानीय किसानों की कमर टूट जाएगी। जहां सरकार इसे मेड इन इंडिया उत्पादों के लिए बड़ी जीत बता रही है, वहीं विपक्ष इसे अमेरिकी दबाव में घुटने टेकने वाली आत्मघाती नीति बता रहा है। भारतीय करेंसी के लिए मंगलवार का दिन एक बड़े यू टर्न का गवाह बना। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 130 पैसे की जबरदस्त मजबूती के साथ 90.20 के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले 3 वर्षों में इसकी एक दिन में सबसे बड़ी बढ़त है। ये तेजी उस वक्त आई जब भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील का आधिकारिक ऐलान हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने के फैसले ने विदेशी मुद्रा के बाजार में नई जान फूंक दी है। गौरतलब है कि साल 2025 रुपए के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा था। अब ये 5% तक टूटकर एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बन गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत द्वारा अमेरिका के 500 अरब डॉलर के आयात की प्रतिबद्धता और रूस से तेल खरीद बंद करने के गिव एंड टेक समझौते ने बाजार में अनिश्चितता को खत्म कर दिया है। जानकारों का अनुमान है कि निर्यात बढ़ने की संभावनाओं के बीच रुपया जल्द ही 89 के स्तर को छू सकता है, बशर्ते आरबीआई का हस्तक्षेप सीमित रहे। एयर इंडिया ने अपने सभी 32 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की गहन जांच के आदेश दिए हैं। ये फैसला लंदन से बेंगलुरु आ रही एक फ्लाइट के स्विच में आई तकनीकी खराबी के बाद लिया गया है, जिसमें स्विच के लॉक न होने की शिकायत मिली थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एयरलाइंस ने संबंधित विमान की उड़ान पर तत्काल पाबंदी लगा दी है। सुरक्षा के प्रति ये अतिरिक्त सतर्कता पिछले साल जून में हुए अहमदाबाद लंदन विमान हादसे की याद दिलाती है, जिसमें 260 लोगों की जान चली गई थी और शुरुआती जांच में ईंधन आपूर्ति रुकने को मुख्य कारण माना गया था। एयरलाइंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मनीष उप्पल ने पायलटों को निर्देश दिया है
कि किसी भी तकनीकी गड़बड़ी को तुरंत रिपोर्ट करें। ये फ्यूल कंट्रोल स्विच इंजन में ईंधन की सप्लाई को नियंत्रित करता है, इसलिए इसका सही ढंग से लॉक होना सुरक्षित उड़ान के लिए अनिवार्य है। फिलहाल इंजीनियरिंग टीम बोइंग कंपनी के संपर्क में है और बेड़े में अन्य विमानों की एहतियातन जांच की जा रही है, ताकि भविष्य में किसी भी बड़े खतरे को टाला जा सके। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत इस समय न केवल सशस्त्र विद्रोह बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव का गवाह बन रहा है। लंबे समय तक पुरुष प्रधान रहे इस संघर्ष में अब बलूच महिलाएं अग्रिम पंक्ति में खड़ी नजर आ रही है। हाल के दिनों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए हमलों में महिला आत्मघाती हमलावरों की सक्रिय भागीदारी ने पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठान को हिला कर रख दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये केवल उग्रवाद नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना द्वारा की जा रही सख्त कार्रवाइयों, जबरन गुमशुदगियों और राजनीतिक संवाद की कमी से उपजा गहरा आक्रोश है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2000 के बाद से हजारों पुरुष लापता हैं, जिसके चलते अब शिक्षित मध्यम वर्ग की महिलाओं ने प्रतिरोध की कमान संभाल ली है। 24 वर्षीय आशिफा मेंगल जैसे चेहरों के सामने आने के बाद यह दर्शाता है कि बलूच आंदोलन अब जनजातीय ढांचों से निकलकर वैचारिक और रणनीतिक रूप से अधिक घातक हो चुका है। रणनीतिकारों के अनुसार महिलाओं का फियादीन बनना समाज में व्याप्त चरम निराशा और करो या मरो की स्थिति को इंगित करता है, जो आने वाले समय में पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी और जटिल चुनौती साबित होने वाली है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।